35 के बाद लोग नोटिस करते हैं कि मेमोरी वैसी नहीं रही, फोकस वैसा नहीं रहा, ब्रेन फोग रहता है, वर्ड्स भूल जाते हैं जो पहले ऑटोमेटिकली आते थे। और तू सोचता है कि ये एज है, नहीं, ये तेरा लाइफस्टाइल है जो तेरा ब्रेन श्रिंक कर रहा है। लिटरली डॉक्टर पीटर अटिया, वर्ल्ड्स लीडिंग लॉन्जेविटी डॉक्टर, ये कहते हैं कि ब्रेन वॉल्यूम लॉस ओवर टाइम होता है। इट्स नॉट इनएविटेबल, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीज। रिसर्च कंफर्म करती है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल डायरेक्टली ब्रेन वॉल्यूम रिड्यूस करता है, न्यूरॉन्स वीक होते हैं, कनेक्शन टूटता है एंड मेमोरी ड्रॉप होती है एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है। एंड ये 40 में शुरू नहीं हुआ था, ये 30 में शुरू हो गया था साइलेंटली। लेकिन यहाँ पे मोस्ट पावरफुल डिस्कवरी है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, तेरे ब्रेन का फर्टिलाइजर। जब BDNF हाई होता है, नए न्यूरॉन्स ग्रो होते हैं, एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, कनेक्शंस रीबिल्ड होते हैं, मेमोरी इंप्रूव होती है, फोकस बढ़ता है एंड ब्रेन फॉग खत्म हो जाता है। और BDNF सिर्फ एक चीज से ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है, एक्सरसाइज। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि एक्सरसाइज इज बेसिकली अ ड्रग फॉर न्यूरॉन्स। एक्सरसाइज की रिप्लेसमेंट ना ही कोई सप्लीमेंट है, ना ही कोई नोट्रोपिक है, ना ही कोई हैक है। और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का भी कनेक्शन है। टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली BDNF प्रोडक्शन सपोर्ट करता है। लो टेस्टोस्टेरोन का मतलब लो BDNF होगा। अगर लो BDNF होगा देन ब्रेन श्रिंकेज एक्सेलरेट होगी। तेरी हार्मोनल हेल्थ और तेरी ब्रेन हेल्थ सिमिलर चीजें हैं। जो लोग कंसिस्टेंटली ट्रेन करते हैं उनके ब्रेन में ड्रामेटिकली लेस डैमेज होता है, ब्रेन वॉल्यूम प्रिजर्व्ड रहता है एंड डिमेंशिया के रिस्क ड्रामेटिकली कम होते हैं। 60 साल के होके भी तुम शार्प, क्लियर एंड फोकस्ड रह सकते हो। एंड ये जेनेटिकली नहीं, ये कंसिस्टेंट एक्सरसाइज से होगा। सो इसलिए रोज मिनिमम 20 से 30 मिनट्स मूव करो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मिनिमम 3 से 4 बार, उससे BDNF स्पाइक होगा एंड न्यूरॉन्स ग्रो करेंगे, ब्रेन वॉल्यूम इससे प्रिजर्व होगा एंड टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज होगा एंड तेरा ब्रेन 40 में भी 50 में भी शार्प रहेगा। सो अगर तेरा ब्रेन फोग, मेमोरी इशू एंड फोकस प्रॉब्लम तुझे रोज इफेक्ट कर रहे हैं तो देन लिंक बायो में है।